हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की एलटी की तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो जैसा कि हमने लास्ट पढ़ा था नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी 1986, अब हम उसके बाद अगली एजुकेशनल पॉलिसी पढ़ने वाले हैं जिसमें केवल कुछ संशोधन करके ही 1986 की पॉलिसी को लागू कर दिया गया था। एक्चुअली हुआ कुछ यूँ था कि जब नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी 1986 लागू की गई तब ये बात कही गई थी कि प्रत्येक 5 वर्ष बाद इस नीति के क्रियान्वयन के परिणामों की समीक्षा की जाएगी, यानी कि हर 5 साल के बाद ये चेक किया जाएगा कि हमारी एजुकेशनल पॉलिसी सही चल रही है या नहीं। लेकिन केंद्र सरकार ने 3 साल के बाद ही 1990 में इसकी समीक्षा करने के लिए एक समिति बनाई जिसे कहते हैं हम राममूर्ति समीक्षा समिति। यह समिति कब बनी थी? 1990 में बनी थी। इस समिति को अपनी रिपोर्ट जारी करनी थी, तो जिसके लिए ये अपनी स्टडी कर ही रही थी कि 2 साल बाद केंद्र में नई सरकार आई 1992 में, और इस सरकार ने भी क्रियान्वयन को देखने के लिए, उसके परिणामों की समीक्षा करने के लिए एक और समिति बनाई जिसे कहते हैं जनार्दन रेड्डी समिति। इन दोनों समितियों का काम था नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी 1986 के बारे में पता लगाना कि वो सही ढंग से क्रियान्वित हो रही है या नहीं हो रही है। ठीक है, तो दोनों समितियां इसके क्रियान्वयन में लग जाती हैं, इसकी स्टडी करती हैं और स्टडी करने के बाद अपनी एक रिपोर्ट प्रस्तुत करती हैं। ठीक है, इस रिपोर्ट के आधार पर ये माना जाता है कि 1986 की नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी में कुछ कमियां हैं और उन कमियों को संशोधित करना होगा, और इन्हें संशोधित करने के बाद जो नई एजुकेशनल पॉलिसी बनी उसका नाम रखा गया रिवाइज्ड नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी। ठीक है, इसका नाम रखा गया और इसका एक प्लान ऑफ एक्शन भी बनाया गया, उसका नाम रखा गया प्लान ऑफ एक्शन 1992। ठीक है, तो ये तो इसकी रूपरेखा हो गई। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट कि इसमें हुआ क्या था, क्या क्या दस्तावेज इसमें बदले गए थे, कौन कौन सी नई नई बातें ऐड की गई थी। तो देखिए, हम पढ़ लेंगे अब कौन कौन से इसमें संशोधन हुए थे। तो सबसे पहले भाग 1 और 2 की बात कर लेते हैं। तो भाग 1 और 2 में कोई संशोधन नहीं हुए थे। पहले भाग में शिक्षा की भूमिका के बारे में बताया गया था और दूसरे भाग में शिक्षा का सार और उसके जो भूमिका है उसका क्या रोल है, इन सब के बारे में बताया गया था। तो इनमें कोई भी बदलाव नहीं किए गए। उसके बाद आता है भाग 3। भाग 3 में राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली की बात की गई थी और शिक्षा प्रणाली में एक नया बदलाव किया गया कि +2 को स्कूल का अंग बना दिया गया। इससे पहले ये स्कूल की जगह हायर एजुकेशन में आता था, लेकिन एक संशोधन करने के बाद इसको स्कूली शिक्षा में जोड़ दिया गया। इसके बाद भाग 4 आता है। तो भाग 4 में ये संशोधन किया गया कि 4 नए बातें जोड़ दी गई। सबसे पहली बात, ये शिक्षा जो है वो सबको दी जाएगी, वो शिक्षा समानता के लिए होगी, यानी कि शिक्षा पर सबका अधिकार होगा। दूसरा, राष्ट्रीय साक्षर मिशन जो है वो इसमें जोड़ा गया, जिसमें सबको साक्षर करने की बात की गई, चाहे वो महिलाएं हों, चाहे वो बच्चे हों, है ना, चाहे वो बुजुर्ग हों, सबको प्रौढ़ों की शिक्षा, प्राथमिक स्तर की शिक्षा, सबकी शिक्षा के बारे में इसमें बात किया गया। अगले तीसरे पॉइंट में रोजगार के बारे में बात की गई थी कि जो आपकी शिक्षा है रोजगार केंद्रित होनी चाहिए। और चौथे पॉइंट में व्यापक कार्यक्रम बनाने की बात की गई जो शिक्षा से संबंधित हो। ठीक है, तो इसमें इस तरह से ये 4 पॉइंट्स जो हैं ये दिए गए हैं शिक्षा से संबंधित। उसके बाद आ जाते हैं हम भाग 5 में। भाग 5 में बच्चों यानी कि शिशुओं की शिक्षा से संबंधित बातें की गई थी। इसमें कुल मिला के 7 संशोधन किए गए थे। सबसे पहला संशोधन था जो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड चल रहा था। उस ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड को पहले प्राइमरी स्कूल के लिए चलाया गया था, लेकिन अब इन्होंने उसको उच्च प्राइमरी स्कूल में भी चलाना शुरू कर दिया। इसका उद्देश्य था 3 बड़े कमरे होने चाहिए, 3 आपके शिक्षक होने चाहिए प्रत्येक कमरे में, और फर्नीचर होनी चाहिए हर विद्यालय में। शिक्षकों में 50% महिलाएं होनी चाहिए, ये भी बोला गया इस एजुकेशनल पॉलिसी में। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो था उसको हायर प्राइमरी एजुकेशन में भी लागू कर दिया गया, ये तो मैंने बता ही दिया। निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उद्देश्य रखा गया कि भाई हर बच्चे को, 6 से 14 साल के बच्चे को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा मिलनी चाहिए, और ये लक्ष्य पूरा करने की समय अवधि थी सन 2000। ये इंपॉर्टेंट है भाई, सन याद रखना कि 21 सन तक इसको
पूरा करने की अवधि रखी गई थी, तो वो था 2000 तक। उसके बाद माध्यमिक शिक्षा में वुमेन, एसटी, एससी और ओबीसी के बच्चों के नामांकन पर बल दिया गया। ओपन एजुकेशन को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया गया। परीक्षा में मूल्यांकन के लिए अलग से एक बोर्ड या संगठन बनाया गया, जिसे कहते हैं राष्ट्रीय मूल्यांकन संगठन। भाग 6 में भी एक संशोधन किया गया। यहाँ पर ACTE यानी कि अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद बनाई गई और इसको सुदृढ़ रूप से चलाने का भी काम किया गया। भाग 7 में कोई संशोधन नहीं किया गया। भाग 8 में 2 संशोधन किए गए। पहला, प्राइमरी और सेकेंडरी लेवल पर जनसंख्या की शिक्षा दी जाएगी। दूसरा, परीक्षा सुधार होगा और परीक्षा के प्रारूप को भी तय किया जाएगा। ये 2 सुधार भाग 8 में थे। भाग 9 में कोई संशोधन नहीं किया गया। भाग 10 में केवल एक संशोधन किया गया। शिक्षा की राष्ट्रीय आय का 6% जो है वो व्यय जो है, राष्ट्रीय आय का जो आपका 6% व्यय है वो शिक्षा पर खर्च होगा। भाग 11 और 12 में भी कोई सुधार नहीं किया गया। ठीक है, तो ये थे इस नई शिक्षा नीति के कुछ सुधार। पूछ सकते हैं भाई इस भाग में कौन सा सुधार हुआ है ना, तो आपने याद रखना है। या फिर आपसे ये भी पूछ सकते हैं कौन सी समिति बनाई गई थी जिसका उद्देश्य था 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति की देखरेख करना, है ना। तो उसमें आप कौन सी समिति बताएंगे? जनार्दन समिति और राममूर्ति समीक्षा समिति, है ना, ये 2 समिति बनाई गई थी। अच्छा, इसके प्लान ऑफ एक्शन के उद्देश्य क्या थे वो भी देख लीजिए। इसके प्लान ऑफ एक्शन में कुल 23 भाग थे और इसको प्लान ऑफ एक्शन 1992 कहा जाता है। तो देख लेते हैं इसमें क्या क्या बोला गया था। मुख्य पॉइंट मैंने लिख दिए इसमें। 15 से 35 वर्ष की आयु की महिलाओं को शिक्षा पर विशेष ध्यान देना होगा। ठीक है, इनकी प्रौढ़ शिक्षा हो चाहे रेगुलर शिक्षा हो, दोनों पर सरकार जो है 15 से 35 वर्ष की आयु तक की महिलाओं पर विशेष ध्यान देगी। SC, ST, OBC के लिए निःशुल्क कपड़े, पुस्तक और भोजन उपलब्ध कराया जाएगा और उनकी शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। अल्पसंख्यकों की शिक्षा के लिए कोचिंग और छात्रावास की योजना की जाएगी। हैंडीकैप्ड बच्चों की शिक्षा पर ध्यान दिया जाएगा। प्रौढ़ शिक्षा पर बल दिया जाएगा। 200 जनसंख्या वाले इलाकों में एक प्राइमरी स्कूल होगा, ये इम्पॉर्टेंट है। और 2 किलोमीटर की दूरी में एक उच्चतम स्कूल स्थापित होगा। माध्यमिक शिक्षा का क्षेत्र 9-10 से बढ़ाकर 11-12 कर दिया गया है। यानी कि देखिए, माध्यमिक शिक्षा अब आपकी 11-12 तक होगी। 12 तक को स्कूल में लागू कर दिया गया। उससे ऊपर डिग्री कोर्स यानी कि ग्रेजुएशन वगैरह को डिग्री में रख दिया गया। और 200 जनसंख्या वाले जो इलाके हैं वहाँ पर कम से कम एक प्राइमरी स्कूल होगा। नवोदय विद्यालय खोलने की भी योजना बनाई गई। पूछ सकते हैं भाई कौन सी एजुकेशनल पॉलिसी में नवोदय विद्यालय खोलने की योजना को बढ़ावा दिया गया था। और व्यावसायिक शिक्षा पर बल दिया गया। ओपन यूनिवर्सिटी बनाई गई, रूरल यूनिवर्सिटी बनाई गई, IIT, IIM, ACTE जैसी संस्थाएं बनाई गई। रिसर्च डेवलपमेंट पर विशेष बढ़ावा दिया गया। त्रिभाषा सूत्र ये तो शुरू से ही चला आ रहा था, इसको और बढ़ावा दिया। और NCTE डाइट की स्थापना की गई टीचर्स ट्रेनिंग के लिए। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है कि कौन सी एजुकेशनल पॉलिसी के तहत NCTE और डाइट की स्थापना की गई थी। ठीक है, तो इतने पॉइंट्स हैं आपके नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी 1992 पर। इसको संशोधित एजुकेशनल पॉलिसी भी कह सकते हैं। ठीक है, 1986 की ही संशोधित पॉलिसी थी, यानी कि बेस वही था, थोड़ा सा मॉडिफाई करके आपकी ये नई एजुकेशनल पॉलिसी बना दी गई थी। तो बहुत छोटा सा टॉपिक है बच्चों, अच्छे से तैयार कर लो। आपका LT के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, 1-2 क्वेश्चन आ सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच।